तैयारी करके आप बैठे हुए हैं फलां फलां को जतवाना, ये रिजल्ट लोग मानेंगे नहीं। बाजवे से पूछो कि ये उसने जो यख मारी थी ये किस लिए थी? इस फैसले की मजम्मत करनी चाहिए थी। ये ट्रायल ही गलत था, इसे हाई कोर्ट रोक चुका 2 दफा। हमने जो लोटे खड़े किए हुए हैं उन लोटों को उनकी अपनी पार्टियां जिनकी तरफ से वो खड़े हुए हैं वो भी वोट नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। साइफर केस का जज काफ़ी जल्दी में लग रहा था। 3-4 दिन से उसकी फुर्तियाँ और उसकी आनियाँ जानियाँ देखने वाली थी। अदालत वाला माहौल, अदालती निज़ाम, अदालती सिस्टम बिल्कुल दूर दूर तक भी नहीं था। मुल्ज़िम को उसका जो उसके वकील थे उनको भी मौका नहीं दिया गया, बल्कि अपने वकील खड़े कर दिए गए कि ये हमारे भी हमारी तरफ से हैं और हमारे तुम्हारी तरफ से भी हमारे ही हैं। तो नज़र आ रहा था। और 3-4 दिन से ये बात ज़ुबान ज़दे ख़ासो आम थी। बहुत सारे साफ़ी कह चुके हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मुझे बाजवा साहब ने कहा था कि ये साइफ़र का ज़िक्र भी ना करो वरना 12 साल सज़ा दी जाएगी। तो वो जो कुछ उन्होंने कहा था वो हमने होता हुआ देख लिया है। बस इतनी को हकीकत है इस फैसले की। बाकी ये ऑफिशियल सीक्रेट था, बड़ा नुकसान हो गया, सफारती ताल्लुकात ख़राब हो गए, ये हो गया, सब बकवास। यानी ये बकवास कौन कर रहे हैं? ये पीपल पार्टी वाले और नून लीग वाले भी कर रहे हैं। पीपल पार्टी और नून लीग वाले, चाहिए तो ये था कि इस तरह के अदालती सिस्टम और इस तरह के अदालती ट्रायल जिसको 2 दफ़ा हाई कोर्ट रोक चुका है कि ये ट्रायल ठीक नहीं है, उसके बावजूद तीसरी दफ़ा फिर साइफर केस के जज साहब आप धमकते हैं और जेल में अदालत लगा के बैठ जाते हैं, कभी दिन को कभी रात को। ना वकला को टाइम दिया गया है, ना मुल्ज़िमों को सुना गया है, ना उन्हें हक़ के सफाई दिया गया है। ये सारा कुछ दे भी दिया जाता तो केस क्या है? सीधी सीधी बात है कि केस ये था कि अमेरिका ने हमारे मामलात में मुदाखलत की। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा कि वज़ीर आज़म को हटा दो वगरना पाकिस्तान को सज़ा देंगे, और अगर अदम एतमाद कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के गुनाह माफ़ कर देंगे। पहले तो पूछना चाहिए था उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पूछना चाहिए था कि हमने कौन से गुनाह किए हैं जो आप माफ़ कर देंगे। कि पाकिस्तान ने उनको अड्डे दिए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, इराक़ के ख़िलाफ़, हमें इस्तेमाल किया गया, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करवाई गई। जराइम तो अमेरिका ने किए, लाखों करोड़ों अरबों, बल्कि को 80 अरब डॉलर से भी ज़्यादा, 100 अरब डॉलर कहते थे आर्मी वाले, कोई 200 अरब डॉलर कहता था कि हमारा दहशत गर्दी की जंग में खर्च हुआ। दिया हमें कुछ भी नहीं गया, इस्तेमाल किया गया मुसलमान मुल्कों के खिलाफ। उस अमेरिका बहादुर की ख्वाहिश थी कि खान की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए। खान ने बता दिया कि ये करना चाहते, ये राज लीक हो गया जी। ये सफारती ताल्लुकात को ख़तरा पड़ गया था। नज़ीर तारड़ भी आज कह रहा था, तो मैंने कहा काश इन लीडरों को कुछ थोड़ी बहुत शर्म होती। अगर तुम इसी तरह जलील होते रहे तो हर आने वाला हर सियासी जमात के साथ यही कुछ करेगा। आज सियासतदानों को डूब के मर जाना चाहिए। आज नून लीग और पीपल पार्टी जिस तरह शादियाने बजा रहे हैं, आज उसकी कल तुम्हारी बारी है। अपनी तैयारी रखो। पाकिस्तान से जमहूरियत की छुट्टी हो गई। ये इलेक्शन बराए नाम फ्रॉड इलेक्शन, जिसके इंतज़ामात में से एक इंतज़ाम ये भी था कि खान को पहले सज़ा, पहले बल्ला ले लिया, बंदे पकड़ लिए, कागज़ जमा नहीं करवाने दिए, बहुत सारों के कागजात मुस्तरद कर दिए। अब फिर खान साहब अंदर हैं। फिर खान साहब को सज़ा देनी भी ज़रूरी थी इलेक्शन से पहले पहले, ताकि लोग मायूस हो जाएं, लोग डर जाएं और खान को वोट न दें। लेकिन यहाँ उसका उलट हो रहा है।
जितना भी दबाओगे उतना ही वो उभरेगा वाला काम हो रहा है। जितना सख्ती कर रहे हो, अवाम की नफरत बढ़ रही है तुम्हारे साथ। जितना ज़्यादा तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो उतना रिएक्शन आ रहा है। इलेक्शन हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इलेक्शन में जालसाजी भी कर लोगे, जब निज़ाम ही नहीं चल पाएगा। जब से आपने एक चलती हुई हुकूमत को निकाला है, उस दिन से आपका निज़ाम कहाँ से कहाँ चला गया आप खुद देख लें। इस पे मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। अब ये आप डरा रहे हैं लोगों को कि तुम्हारे लीडर को तो सज़ा हो गई, तुम किस लिए अब बाहर निकलोगे? तो खान साहब ने, मैंने सुना है, रोक दिया है लोगों को निकलने से और एहतजाज करने से, रोक के कहा कि इलेक्शन लड़ें बस। इसलिए कि ये सारा कुछ तमाशा करने वाले अबुल हसनात और उसके सरपरस्तों की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान में अफरा तफरी मचे, लोग रिएक्शन दें, बाहर आएँ, रद्द अमल हो और इतनी अफरा तफरी हो कि इलेक्शन ना हो सके। लेकिन खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन हर सूरत होना चाहिए, अपने लोगों से कह रहे हैं पुरअमन रहें। रिएक्शन इसका इलेक्शन के बाद जालसाजी का रिएक्शन आएगा। कोई इस इलेक्शन का रिजल्ट जो तैयार किया गया है, जो तैयारी करके आप बैठे हुए हैं फलां फलां को जतवाना, ये रिजल्ट लोग मानेंगे नहीं। और उसका नतीजा फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो 14-16 महीने की हुकूमत में हुआ है। मईशत का भट्टा बैठ गया, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो गया, बाहर कोई हम पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं। जिसको राज़ी करने के लिए तुमने हुकूमत ख़त्म की थी, क्या वो राज़ी हो गया? उसने पाकिस्तान के कर्जे सारे माफ़ कर दिए, उसने पाकिस्तान के सारे मामलात ठीक कर दिए, उसने कश्मीर का मसला हल करवा दिया, फ़लस्तीन का मसला हल करवा दिया। वो तो वहाँ का वहाँ ही खड़ा है। बाजवे से पूछो कि ये उसने जो यख मारी थी ये किस लिए थी आखिर? ये अवाम पाकिस्तान को 100 साल पीछे ले गया। ये फैसले की मजम्मत करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ सिराजुल हक का बयान पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि साद रज़वी साहब ने भी कोई बयान दिया होगा, लेकिन अभी मेरी नज़र से गुजरा नहीं। इस फैसले की मजम्मत करनी चाहिए थी। ये ट्रायल ही गलत था, इसे हाई कोर्ट रोक चुका 2 दफ़ा। हाई कोर्ट ने कहा ओपन ट्रायल करो, ये डंडे से ज़बरदस्ती ट्रायल किया गया। और एतजाज़ हसन जैसे वो कलाक कह रहे हैं ये 15 दिन में उड़ जाएगा। 15 दिन ही तुमको चाहिए और उन्हें तो इलेक्शन डे चाहिए, इलेक्शन के बाद फिर उनकी बला से उड़ जाए। उनका ख्याल है कि इलेक्शन में रिज़ल्ट जो है ये हमारे हक में आ जाएगा। हमने जो लोटे खड़े किए हुए हैं, उन लोटों को उनकी अपनी पार्टियां जिनकी तरफ से वो खड़े हुए हैं वो भी वोट नहीं देंगे। पहले से भी बहुत बुरी शिकस्त होगी तुम्हारे उम्मीदवारों को। मियां साहब 16 महीने आपने पूरा पैसा सारा आवाम का बजट भी लोटों को दिया, जो आपने खड़े किए हुए हैं। अरबों रुपया लगाया कि लोगों के तरक्याती कामों के नाम से, वो लोगों की खरीदो फरोख्त थी, असल में तरक्याती काम तो कोई नहीं हुआ। महंगाई अरूज पे गई, आसमान पे गई, गरीब का जीना मुश्किल हो गया। और आप ये आस लगाए बैठे हैं एक बंदे को सज़ा दे के। कुछ खुदा के लिए अवाम का मूड देखें, अवाम का रद्द अमल देखें। मैं तो देख के हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर जैसा गैर मकबूल और गैर अवामी आदमी और शेर अफजल मरवत जैसा आदमी खैबर पख्तूनख्वा में निकल रहा है, लाखों लोग उनके पीछे। और यहां बाप भी, भाई भी, बेटी भी पूरी तैयारी के साथ, और उधर बिलावल, जरदारी खुद और आसफा भुट्टो, पूरी पूरी फैमिलियां निकली हुई हैं, लेकिन कुर्सियां मुंह चढ़ा रही हैं। लोग तमाशा देखने आते हैं, उनसे पूछो कि भाई क्या लेने आए हो, कहते हैं बिरयानी खाने आए, 2000 रुपया लेने आए हैं, वोट तो खान का ही है। तो अवाम का मूड देखो, कबल इसके के कोई रिएक्शन बढ़ता जाए रद्द अमल, और फिर आपसे संभाला ना जाए, मुल्क का नुकसान होगा। खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो।
मुल्क का भला करो, इलेक्शन फेयर करवाओ अगर करवाने हैं तो। ये सारे जो कुछ आपने ड्रामे किए हुए हैं, ये केस ही जाली बना हुआ है। इस केस में बाजवा को बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। और जो जो बंदे जिनको ट्रायल करना था उनका ट्रायल नहीं हुआ। जिनको ये साइफर आया था उनसे पूछो तो सही कि भाई तुमने ये एक दूसरे मुल्क के हुक्म पे अमल करते हुए अपने मुल्क का सत्यानाश क्यों किया? उन्हें तो किसी ने फिटे मुंह भी नहीं कहा। और जज जबुल हसनात जज जबुल हसनात के बड़ों में भी ये जरूरत नहीं है कि उसे बुला के पूछ सकें। जो असल किरदार है इस साइफर का वो एक ही है, और वह है कमर जावेद बाजवा। उसको अदालत में बुलाएं और उससे पूछेंगे तो फिर सारे राज खुलेंगे। खान ने कागज लहराया, खान को सजा। और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, एक मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स, और एक दिन मैंने उनका बयान सुना और सही है कि पाकिस्तान बनने से पहले भी कभी पुलिस को आज तक 75-76 साल में ज़रूरत नहीं हुई थी कि हमारे घर का दरवाज़ा अंदर गुजरते। अब दरवाजे तोड़ के अंदर गए, औरतों की बेहुरमती की। और एक घर में थोड़ा गए, हर घर में गए, हर जगह जा जा के औरतों की बेहुरमती कर रहे हैं, बच्चों को मारपीट कर रहे हैं, नाजायज पकड़ दकड़ कर रहे हैं। ये कब तक? ये जुल्म का निज़ाम है, ये ज़्यादा देर नहीं चलता। और मैंने मुहर्रम शरीफ में भी कहा था, जुल्म जालिम के लिए वजह फना होता है, जालिमों जुल्म का अंजाम बुरा होता है।